अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो आज के इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे अबाउट द इंटरव्यू शेड्यूल्स फॉर द बीएस प्रोग्राम्स इन खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये वीडियो काफ़ी टाइम पहले आ जानी चाहिए थी, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस मैं वीडियो शूट नहीं कर सका। एक तो जिस डिवाइस पर मैं वीडियो शूट करता हूँ उसका कुछ इशू था, और इसके अलावा कुछ पर्सनल इश्यूज़ भी थे जिसकी वजह से मैं वीडियो जो है वो शूट नहीं कर सका। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इंटरव्यूज़ कैसे होंगे, कब होंगे, कहाँ होंगे। तो मतलब इंटरव्यूज़ के रिलेटेड स्टूडेंट्स की जितनी भी क्वेरीज़ हैं तो इस वीडियो में हम लोग उनको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि पहले खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर की थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि किसी वजह से जो है वो अप्लाई नहीं कर सके थे। फिर उनके लिए KMU ने जो है दोबारा से जो है वो एडमिशन पोर्टल को जो है वो ओपन किया, ताकि अगर किसी स्टूडेंट ने जो है मेरिट लिस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया तो वो अप्लाई कर ले। ठीक है, फिर उसके बाद KMU ने दोबारा से जो है वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो अपलोड की है, और उसी के साथ साथ आप लोगों का जो फर्स्ट राउंड इंटरव्यूज़ है उसका शेड्यूल भी शेयर किया है। वरना इससे पहले तो ऐसे ही होता है कि जब फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होती तो KMU तब जो है वो इंटरव्यूज़ का शेड्यूल जो है वो शेयर करता था, लेकिन इस मरतबा उन लोगों ने क्या किया कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के साथ साथ ही जो है वो इंटरव्यू शेड्यूल भी जो है वो शेयर कर लिया है। अब 4 नवंबर को जो है ये सेकंड टाइम जब ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो अपलोड हुई है, उसके बाद KMU ने आप लोगों को जो है वो 2 दिन का टाइम दिया है, एक 5 नवंबर को, एक 6 नवंबर को, कि अगर आप लोगों की मेरिट लिस्ट में कोई मिस्टेक हैं, आपके मिस्टेक्स हैं, तो आप उनको करेक्ट करवा लो। ठीक है, इस चीज़ पर हम लोगों ने ऑलरेडी बात की थी कि आप लोगों ने कौन कौन सी मिस्टेक्स जो हैं वो अगर आप लोगों की लिस्ट में है तो आप लोगों ने उनको करेक्ट करवाना है। इसमें आप लोगों का नेम एंड फादर नेम ये मैटर नहीं करता, वो अगर गलत भी है तो उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं भी तो उसका कोई मसला नहीं है। आप लोगों ने जस्ट चेक करना है कि आप लोगों के मैट्रिक के मार्क्स, FSC के मार्क्स और जो KMG कैट के मार्क्स एंटर किए गए हैं क्या वो ठीक है या नहीं। दूसरी चीज़ आप लोगों ने चेक करनी है कि आप लोगों का जो एग्रीगेट मेंशन किया गया है वो ठीक है या नहीं। मोस्टली लोगों का यहाँ पे इशू नहीं है, उनके सारे मार्क्स बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं, उनका एग्रीगेट भी ठीक लिखा हुआ है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, या बल्कि मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका आगे रिमार्क्स में जो है वो फ़ी वेरीफाइड और नॉट वेरीफाइड इस तरह का कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट ने जो है वो मेरिट लिस्ट अप्लाई करने के लिए जो है वो फ़ी सबमिट की थी और उसका नॉट वेरीफाइड लिखा है तो वो उस पर कंप्लेन कर सकता है। ठीक है, अगर तो वो फाइनल मेरिट लिस्ट में वो चीज़ ठीक होती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ अगर ठीक नहीं भी होती तो आप लोगों ने क्या करना है कि जब आप लोग इंटरव्यूज़ के लिए जाओगे तो आप लोगों ने वो जो आप लोगों ने फ़ीस सबमिट की थी वो स्लिप आप लोग साथ लेके जाओगे और उनको एज अ प्रूफ दोगे कि हम लोगों ने फ़ीस सबमिट की थी, जबकि मेरिट लिस्ट में जो है वो नॉट वेरीफाइड या इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो जिनका फ़ी का इशू है वो भी कुछ इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों का नॉट वेरीफाइड लिखा हुआ है तो आप लोग एक कंप्लेन कर लो, जस्ट सिंपल पोर्टल पे जाके आप लोगों ने सबमिट ही करनी है, नथिंग मोर देन दैट। उसके बाद 8 नवंबर को जो है आप लोगों की फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में कुछ मिस्टेक्स थी तो फाइनल मेरिट लिस्ट में इंशाल्लाह वो मिस्टेक्स नहीं होंगी। ठीक है, और जब एक मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो जाती है तो फिर आप लोग उसमें चेंजेस नहीं करवा सकते। ये चीज़ मैंने आप लोगों को इससे पहले भी कई मरतबा बताई है कि आप लोगों के पास प्रोविजनल एंड फाइनल मेरिट लिस्ट में यही एक डिफरेंस होता है कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आप लोग चेंजेस करवा सकते हो अगर आपकी मिस्टेक्स हैं तो, लेकिन अगर आप लोगों के पास फाइनल मेरिट लिस्ट में कोई मिस्टेक स्पॉटेड हो गई तो आप लोग फिर उसको ठीक नहीं करवा सकते, उसी की बेस पे आपका एडमिशन होगा, फिर आप लोग उस वक्त कंप्लेंट्स नहीं कर सकते। ठीक है, KMU ने आपको 2 दिन दिए हैं, इन 2 दिनों के अंदर अंदर अपनी कंप्लेंट सबमिट करवाएं अगर है तो, अगर नहीं है तो बस छोड़ दें। ठीक है, अब उसके बाद ये आप लोगों के पास इंटरव्यू शेड्यूल है, ऑब्वियसली आप लोगों ने देखा होगा इसको। तो असल में बात इस तरह से है कि इससे पिछले सालों में KMU ऐसे करता था कि एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट अपलोड कर देता था, वहाँ पे PSN DPT ये कोई सेपरेट मेरिट लिस्ट नहीं होती थी, एक ही मेरिट लिस्ट होती थी। ठीक है, और स्टूडेंट्स को उनके मेरिट नंबर वाइज जो है वो बुलाया जाता था कि मेरिट नंबर 1 से लेकर 200 तक जो है वो मंडे वाले दिन सुबह के वक्त आ जाएं, इनका इंटरव्यू है। ठीक है, तो उस तरह से इंटरव्यूज़ जो है वो होते थे, लेकिन अभी इस मरतबा इन लोगों ने जो है वो कैटेगराइज कर दिया है। ठीक है, नर्सिंग को अलग कर दिया है, फॉर्म D को अलग कर दिया है, DPT एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज वाला जो वो है उसको अलग कर दिया है, और हमारे पास जो बाकी प्रोग्राम्स हैं पब्लिक हेल्थ वाला, साइकोलॉजी और ये चीज़ें इनको सेपरेट कर दिया है। और आप लोगों ने ये चीज़ भी देखी होगी कि इस मरतबा मेरिट लिस्ट भी जो है वो कंबाइंड मेरिट लिस्ट नहीं है, सेपरेट मेरिट लिस्ट हैं। हम लोग ये समझ रहे थे पहले कि अब फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है जिसने जो है वो DPT के लिए भी अप्लाई किया हुआ है और नर्सिंग के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, फॉर एग्जांपल अब उस स्टूडेंट का जिसने DPT और नर्सिंग दोनों के लिए अप्लाई किया है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों लिस्ट में उसका मेरिट नंबर सेम हो।
मेरिट नंबर ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि लिस्ट्स डिफरेंट है, सो दैट्स वाई। तो फॉर एग्जांपल अगर उस स्टूडेंट का मेरिट नंबर जो है वो डीपीटी वाली लिस्ट में 500 है और नर्सिंग वाली लिस्ट में 600 है, तो अब फिर इसमें ये मुश्किलात आ सकती थी कि फिर उस स्टूडेंट को जो है वो 2 मरतबा जाना पड़ता इंटरव्यूज़ के लिए, ठीक है। तो अब केएमयू ने क्या किया कि उस मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए उसने कहा कि अगर किसी स्टूडेंट का मेरिट नंबर की यहाँ पे बात ही नहीं है, अगर किसी स्टूडेंट का एग्रीगेट जो है वो 85 से प्लस है तो वो क्या करे कि वो 11 नवंबर को सुबह 8:30 बजे जो है वो इंटरव्यू के लिए पहुँच जाए, ठीक है। तो अब मतलब आप लोग एग्रीगेट वाइज जाओगे, तो इससे कोई मैटर नहीं पड़ता कि आपका कौन सी लिस्ट में कौन सा मेरिट नंबर है, जस्ट सिंपल आप लोगों ने एग्रीगेट वाइज जाना है। अब फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट का जो है वो एग्रीगेट है जी 87 फॉर एग्जांपल, वो स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए जाएगा, ठीक है। उसका वहाँ पे प्रॉपर सब कुछ शो हो रहा होगा उनको कि इस स्टूडेंट ने जो है वो सिर्फ डीपीटी और नर्सिंग के लिए अप्लाई किया है। अगर उस वक्त बैठ के कोई स्टूडेंट कहता है कि मैंने फॉर्म डी के लिए भी एडमिशन करना है, मेरा हो रहा है, तो आपको फॉर्म डी में उस वक्त फिर एडमिशन नहीं मिलेगा। तो उस वक्त आपको सिर्फ उन्हीं प्रोग्राम्स में एडमिशन मिलेगा जिनमें आप लोगों ने अप्लाई किया है और जिन प्रोग्राम्स में सीट्स वैकेंट है, ठीक है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप लोगों के इंटरव्यूज़ जो है वो हो जाएंगे। अब जिस वक्त फॉर एग्जांपल जिन स्टूडेंट्स का इंटरव्यू जो है वो मंडे के वक्त है, तो जब मंडे को जिन जिन स्टूडेंट्स का इंटरव्यू है उनका इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएगा, तो फिर केएमयू क्या करता है कि शाम के वक्त जो है वो एक लिस्ट शेयर करता है। उस लिस्ट में ये चीज़ बताई गई होती है कि कौन से प्रोग्राम में कितनी सीट्स फुल हो गई हैं, ठीक है, कितनी सीट्स फिल्ड हो गई हैं और कितनी सीट्स जो है वो वैकेंट हैं, ताकि फिर जो जिन स्टूडेंट्स के नेक्स्ट डेज पे जो है वो इंटरव्यूज़ हैं ताकि उनको अंदाज़ा हो सके कि उनका जो है वो एडमिशन सिक्योर हो सकता है या उनको इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है वो डीपीटी में एडमिशन करना चाहता है और पहले 2 दिन जो है वो लगाकर डीपीटी की सारी सीट्स फिल हो जाती हैं और उस स्टूडेंट का इंटरव्यू जो है वो तीसरे दिन आता है, वेडनेसडे वाले दिन आता है, तो फिर वो स्टूडेंट अगर सिर्फ डीपीटी में ही इंटरेस्टेड है, वो बाकी किसी प्रोग्राम में एडमिशन नहीं लेना चाहता, तो फिर वो इंटरव्यू के लिए नहीं जाएगा। वो जा भी सकता है अगर वो जाना चाहे अपनी सीट को जस्ट स्कोर करने के लिए, और अगर वो ना भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन आई विल सजेस्ट यू पीपल कि अगर आप लोगों को अपनी डिज़ायर्ड फील्ड में एडमिशन नहीं मिल रहा तो आप लोग इंटरव्यू के लिए फिर भी लाजमी जाओ, ठीक है, ताकि आप लोग किसी दूसरे प्रोग्राम में अपनी सीट सिक्योर कर सको। फिर बाद में ये माइग्रेशंस और ये शिफ्टिंग्स ट्रांसफरिंग्स ये होती रहती हैं वक्त के साथ साथ, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास फर्स्ट राउंड का जो है वो इंटरव्यू शेड्यूल है। आप लोगों ने अपने एग्रीगेट वाइज देख लेना है कि आपका इंटरव्यू जो है वो किस दिन को है, और टाइमिंग भी देख लेनी है कि क्या आपका इंटरव्यू जो है वो फर्स्ट टाइम है या सेकंड टाइम है। फर्स्ट टाइम वालों का इंटरव्यू जो है वो 8:30 पे स्टार्ट हो जाएगा और सेकंड वालों का 12 बजे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इंटरव्यू होगा कहाँ? इंटरव्यू जो है वो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर IPMR, ठीक है। बल्कि वो अब सिर्फ IPMR नहीं है, उसमें बाकी और भी डिसिप्लिन आ गए हैं। तो जस्ट सिंपल जो हयाताबाद फेज़ 5 में खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है, पहले तो पेशावर में 2 बिल्डिंग्स होती थी, स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते थे। अभी तो पेशावर में KMU की सिर्फ एक बिल्डिंग है, तो आप लोगों ने उसी बिल्डिंग में जाना है, वहाँ पे मल्टीपर्पज़ हॉल में आप लोगों के इंटरव्यूज़ होंगे, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स लोकल ट्रैवल करेंगे तो वो जस्ट सिंपल BRT में बैठेंगे, उसमें आप लोगों ने PDA स्टेशन पे उतर जाना है। वहाँ पे आप लोग किसी से भी पूछोगे तो आपको रास्ता बता देंगे। आई थिंक PDA स्टेशन पे उतर के आगे वॉक पे जो है वो सिर्फ 4 to 5 मिनट्स का रास्ता है, ठीक है। फिर इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जिन्होंने जो है वो डिसेबल कोटा पर अप्लाई किया था, या वो फाटा से ताल्लुक़ रखते हैं, या किसी भी कोटा पर उन लोगों ने अप्लाई किया था, जनरल सेल्फ फाइनेंस पर या अफ़गान कोटा है उनका, तो जितने भी कोटा के स्टूडेंट्स हैं वो लोग क्या करेंगे कि वो 18 नवंबर को जाएंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। वो सारे लोग जाएंगे सुबह 8:30 बजे तक। जब आप लोगों का फर्स्ट इंटरव्यू जो है वो फर्स्ट राउंड जिस वक्त कंप्लीट हो जाएगा, स्टिल अगर कोई सीट्स वैकेंट हुई तो KMU क्या करेगा कि सेकंड राउंड जो है वो अनाउंस कर देगा। फिर सेकंड राउंड में भी अगर सीट्स वैकेंट रह गई तो KMU थर्ड राउंड जो है वो इंटरव्यूज़ का स्टार्ट करेगा। अगर सीट्स वैकेंट ना रहीं तो इंटरव्यू जो है वहीं पर रुक जाएंगे, मतलब एडमिशन जो है वो स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। ये नोट में उसने यही लिखा कि आपके जो इंटरव्यूज़ हैं वो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो मेन बिल्डिंग है वहाँ पे होगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा समझते हैं कि वो अगर स्वात कैंपस में एडमिशन करना चाहते हैं तो उनको स्वात कैंपस में जाना पड़ेगा इंटरव्यूज़ के लिए, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों ने किसी भी कैंपस में एडमिशन करना है, इंटरव्यू के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर जाना पड़ेगा? पेशावर ही जाना पड़ेगा। एक्सेप्ट इस्लामाबाद कैंपस में अगर आपने एडमिशन करना है तो उसके लिए आपको इस्लामाबाद कैंपस जाना है, या कुरम कैंपस में अगर आपने एडमिशन करना है तो आप लोगों ने कुरम कैंपस जाना है। बाकी किसी भी कैंपस में आपने एडमिशन करना है, चाहे वो स्वात कैंपस है, मर्दान कैंपस है, स्वाबी कैंपस है, हज़ारा कैंपस है, या फिर इवन दो पेशावर में एडमिशन करना है तो आप लोगों ने KMU पेशावर कैंपस में जाना है, ठीक है। वहाँ पर मल्टीपर्पज़ हॉल होगा, वहाँ पर आप लोगों के इंटरव्यूज़ कंडक्ट होंगे।
ठीक है। अच्छा, एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि वो कुरम से है और कुरम में जो है वो कुछ हालात ठीक नहीं है, तो वो लोग क्या करें। तो यार देखो, मैंने उस स्टूडेंट को उस वक्त भी कहा और अभी आप लोगों को भी कह देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे जो कि कुरम से बिलोंग करते हैं। देखो, कुरम कैंपस में से सिर्फ उन लोगों का एडमिशन होता है जिनके पास कुरम का डोमिसाइल है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट कुरम कैंपस में एडमिशन नहीं करना चाहता तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। आप सॉरी पेशावर में आओ, आप यहाँ पे ओपन मेरिट की बेस पे किसी भी कैंपस में एडमिशन कर सकते हो, ठीक है। ये कोई रिस्ट्रिक्शन या कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप अगर कुरम के तो आपने कुरम में ही एडमिशन करना है। अगर कोई स्टूडेंट कुरम से है, वो चाहता है कि मैं स्वात में एडमिशन करूँ, पेशावर में करूँ, तो आप आ जाओ पेशावर इंटरव्यू के लिए, कोई मसला नहीं है। लेकिन उसके लिए आपके पास अच्छा खासा एग्रीगेट हो ताकि आपका एडमिशन ओपन मेरिट की बेस पे हो, ठीक है। अगर आप किसी दूसरे कैंपस में एडमिशन करोगे तो फिर आपका डोमिसाइल को कोटा की बेस पे कंसिडर नहीं किया जाएगा जैसे कि कुरम कैंपस में होता है। तो सिंपल इज़ दैट, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप लोग ओपन मेरिट की बेस पे किसी भी कैंपस में एडमिशन कर सकते हो। कुरम वालों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों के इंटरव्यूज़ में क्या होगा, कैसे होगा, आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें साथ लेकर जानी है, ठीक है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो इंशाल्लाह वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिटेल में बात करेंगे अबाउट इंटरव्यूज़ के कैम्पी में इंटरव्यूज़ कैसे होते हैं, आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें लेके जानी होती हैं, किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना होता है, ठीक है। तो वो ईच एंड एवरीथिंग हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन वगैरह हैं, किसी भी किस्म की क्वेरी है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू।